होगी। टैक्सेशन की बात कर लेते हैं, बेहद अहम है टैक्स हम सब के लिए। बजट आता है तो यही होता है कि टैक्स की मार किस पे पड़ेगी, किस पे घटेगी। बतौर टैक्स पेयर, क्योंकि बेहद अहम प्रभार आपको हाल ही में मिला है राजस्थान के तौर पर, आप उनकी बात भी रखते हैं, तो किस तरीके से अनिल यादव जी आप देख रहे हैं कि उस पर बात होनी चाहिए? टैक्स की बात करें, जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें कंजम्पशन टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो कंप्लाइंस मॉड्यूल है, जो पेनल्टी और लेट फीस वसूली जा रही है, उसको कम करने का एक आशा है सरकार से। इसके साथ ही जो एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी तक 2.5 लाख रुपए है उसको भी बढ़ाई जाए, उसको कम से कम 5 लाख रुपए करा जाए, जिससे जो एक मार्जिनल रिलीफ की भी एक डिमांड करी जा रही है। क्योंकि अगर किसी की 5,10,000 भी इनकम है तो उसको 13,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, और किसी की 4,99,990 रिटर्न है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो मार्जिनल रिलीफ दी जाए, थोड़ा सा दायरा बढ़ाया जाए, और कोविड के अंदर जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको भी हमारे डिडक्शन के अंदर लाया जाए। बिल्कुल, गागर में सागर भरने की बात कर रहे हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है, लेकिन इनसे सबसे अंत में बात करेंगे क्योंकि भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में है, और सरकार क्या उम्मीदें हैं वो जानने के बाद इनसे पूछेंगे कि क्या इन उम्मीदों पर खरा मोदी सरकार उतरेगी। युवा एंटरप्रेन्योर हैं आप, और खासतौर पर बात करें तो किसानों की उपज को आप सही मूल्य देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बजट में आपकी उम्मीदों को भी स्थान मिले, उसके लिए क्या डिमांड्स आपकी? देखिए, मेरी इसमें 3 प्रतिक्रियाएं हैं, 3 डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बाबूलाल जी गुप्ता की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सरसों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए, तिलहन की को बढ़ावा देने के लिए कुछ पुश करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फार्मर अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच पाए, इसके लिए ज़रूरत ये है कि उसका मूवमेंट हैसल फ्री हो। और हैसल फ्री मूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आज जैसे अनाज और दलहन पे जीएसटी नहीं है, परंतु तिलहन पे जीएसटी है। तो तिलहन को बेचने के लिए किसान के चैलेंजेस कहीं ज़्यादा है। तो न केवल तिलहन का पैदावार बढ़ाया जाए बल्कि उस पर जीएसटी भी हटाया जाए, ताकि फार्मर्स जो है अपनी उपज को किधर भी बेच पाए और अच्छी उपज, अच्छा प्राइस को मिल पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप जो एक लैंडस्केप है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल हो, उसके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज की टैक्स के रेट्स में अंतर है, वो अंतर को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। और तीसरी आखिरी बात कि डिजिटल पुश जो है उसकी वजह से ये टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। यही डिजिटल पुश की वजह से ही गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को भी पूरा कर पाएगी, इसलिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, और काफ़ी लंबे समय से जीएसटी जो संकलन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। एक बार फिर से बात करते हैं उस अहम सेक्टर की जो भारत को रफ्तार देता है परिवहन के लिहाज से, हर मायने में उद्यमियों के उत्पाद गंतव्य तक पहुंचाता है, चाहे निर्यात के लिए हो या चाहे उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, या उसके अलावा हर भारतीय को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जोड़ता है, और वो है रेलवे। हमारे साथ रेलवे से पाठक जी जुड़े हुए हैं। पाठक जी, बेहद मुकेश माथुर जी जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, रेलवे यूनियन से है। बेहद अहम हो जाता है हमारे लिए कि रेलवे की जो समस्याएं हैं उनको सुधारा जाए। बिहार में हमने देखा परीक्षा के नाम पे उपद्रव हुआ, और उसके बाद रेलवे एकदम से फिर से चर्चा में आया। अपने निजीकरण को लेकर बात करें, भर्ती को लेकर बात करें, या फिर एम्प्लॉयज़ की समस्याओं को लेकर, आप किस तरीके से बजट देख रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल को एक अहम सेक्टर ये सरकार समझने का काम करे, और जैसा पिछले 4-5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि रेलवे को एक अलग नीचे धकेलने का काम हो रहा है, और इसी कारण रेलवे का जो अलग से बजट हुआ करता था, क्योंकि देश की 80% जनता का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज की तारीख में अगर हम कहें तो वो रेलवे ही है, तो उससे अलग हटके थोड़ा सा रेलवे पे फोकस करने की कोशिश करें, उसकी महत्वता जाने, जैसा आपने कहा बिल्कुल है उस हिसाब से, यानी कि और आज सारे सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि रेल से जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारे गेस्ट जिक्र कर रहे हैं कि रेल को लेकर भी तमाम जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आए, पता लगे कि राहत की जो है उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। कि वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा, तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अविनाश है, रौनक है हमारे साथ